जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास में। तो हमारा टॉपिक चला हुआ है हरियाणा का जो फिल्म जगत है, यानी कि हरियाणा की जो फिल्में हैं उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, पूरा का पूरा ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आज पूरा का पूरा इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो आज ये पूरा टॉपिक खत्म। उसके बाद में हरियाणा की प्रमुख योजनाएं, अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो आज भी उसको करवाने की कुछ कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जा करके ज्वाइन कर लीजिए भाई, व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। और डेली आपको ये क्लास सुबह 7 बजे देखने को मिलती है हरियाणा जीके की। और डेली आपको भाई मैं 9 क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर हरियाणा ग्रुप डी के, जो आपको डेली सुबह 11 बजे मिलते हैं देखने को, सुबह 11 बजे। और डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट मिलता है आपको, हरियाणा ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की किस बेटी ने बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज चौहान में संगीता का किरदार निभाया? तो वो है मानुषी छिल्लर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानुषी छिल्लर का जन्म की अगर मैं बात करूं, इनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था? बामडोली झज्जर के अंदर। बामडोली झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था, बामडोली झज्जर। और ये मिस इंडिया भी बनी थी। कब बनी थी मानुषी छिल्लर मिस इंडिया? 2017 में। 2017 में ये मिस इंडिया बनी थी। और 2017 में ये मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया दोनों कब बनी थी? ये 2017 में बनी थी। ठीक है, तो इन्होंने खानपुर कला जो सोनीपत के अंदर भगत फूल सिंह जो मेडिकल कॉलेज है, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। और इन्होंने एक अभियान चलाया था, उस अभियान का नाम था प्रोजेक्ट शक्ति। प्रोजेक्ट शक्ति। और इस अभियान के तहत, इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को मासिक जो धर्म है उनकी स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा दी थी। और ये जो एनीमिया फ्री हरियाणा, एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? मानुषी छिल्लर हैं। जो तुलिका गांगुली है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं। एक गायिका है तुलिका गांगुली। मेघना मलिक कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेघना मलिक सोनीपत से बिलोंग करती हैं। भाई इनका स्टेट जरूर याद रखना है कि ये कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहीं पे जो पिंकी चौधरी, पिंकी चौधरी सांपला रोहतक से बिलोंग करती हैं, सांपला रोहतक। और ये एक रंगमंच यानी कि फिल्म, आकाशवाणी, दूरदर्शन की प्रसिद्ध कलाकार हैं पिंकी चौधरी। नेक्स्ट है, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड कर दिया गया। कब किया गया? ये 2020 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1974 में प्रदर्शित हरियाणवी फिल्म वीर घटोत्कच के निम्न में से किसने प्रमुख अभिनेता की भूमिका निभाई? नाम है मास्टर चंदगीराम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मास्टर चंदगीराम कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिसाई हिसार, सिसाई हिसार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2 फिल्म वीर घटोत्कच और टार्जन के अंदर अभिनय किया था। और बैंकॉक के अंदर जो एशियाई खेल हुए थे, बैंकॉक, वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था भाई, मास्टर चंदगीराम ने। मास्टर चंदगीराम किस किस नाम से जाना जाता है? इनको हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है। मास्टर चंदगीराम को हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है। पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1971 में। भारत केसरी के नाम से जाना जाता है, भारत केसरी। रुस्तमे हिंद, मोस्ट इंपोर्टेंट, रुस्तमे हिंद के नाम से जाना जाता है। रुस्तम ए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है, मास्टर चंदगीराम को भी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मास्टर चंदगीराम। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस हरियाणवी फिल्म ने बेस्ट हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? सतरंगी फिल्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, सतरंगी फिल्म। एक आपकी बीरा शेरा फिल्म है, बीरा शेरा भी। एक चंद्रावल भी है। ठीक है, निशांत प्रभाकर, चंद्रावल 2 आई थी। ये कौन थे इनके निर्देशक? निशांत प्रभाकर। एक चंद्रावल सबसे सफलतम फिल्म, और उसके बाद में चंद्रावल 2 आई। प्रशांत जो निर्भाकर थे। ये कब आई थी चंद्रावल 2? 2012 के अंदर आई थी। नेक्स्ट, अभिनेता राजकुमार राव का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं?
अभिनेता राजकुमार राव ये बिलोंग करते हैं गुरुग्राम से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर से कौन कौन बिलोंग करते हैं? सुनील दत्त। यमुनानगर से कौन बिलोंग करता है? सुनील दत्त कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमुनानगर से भी। पानीपत से कौन कौन बिलोंग करते हैं? पानीपत से एक आपके राज तिलक, ये भी एक अभिनेता है राज तिलक। और हैं आपके एक सुरेश शर्मा, नाटककार हैं सुरेश शर्मा। यहीं पे जींद जिले से कौन बिलोंग करते हैं? रितु जागलान। रितु जागलान एक अभिनेत्री हैं, रितु जागलान। सीताराम पांचाल, सीताराम पांचाल भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी जींद जिले से सीताराम पांचाल बिलोंग करते हैं। और कौन है? महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं महावीर गुड्डू, ठीक है। और एक है जगबीर राठी, जगबीर राठी ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद जिले से। जगबीर राठी, महावीर गुड्डू, सीताराम पांचाल और रितु जागलान ये जींद जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? छोरियां छोरों से कम नहीं होती, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके निर्देशन थे राजेश बब्बर, निर्देशन कौन थे इसके? राजेश बब्बर। सतीश कौशिक जो रोहतक से बिलोंग करते हैं, अभिनेता का रोल इन्होंने इसके अंदर निभाया था। दादा लक्ष्मीचंद वर्ष 2022 के अंदर फिल्म रिलीज हुई थी, यशपाल शर्मा के द्वारा रिलीज की गई थी। निर्देशन कौन थे? निर्माता कौन थे? यशपाल शर्मा। लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद कब? 2022 के अंदर, ठीक है। दादा लक्ष्मीचंद का किरदार जो है यशपाल शर्मा के द्वारा इस फिल्म के अंदर निभाया गया था। और 30 सितंबर 2022 को, 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी जो फिल्म है उसे पुरस्कार किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। किसको? दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को भी। फिल्म दंगल हरियाणा की निम्न में से किस खिलाड़ी की कहानी पर आधारित है? ये है गीता फोगाट भाई। निर्देशन या लेखन कौन है उसके? निर्माता कौन है? आमिर खान, आमिर खान। आमिर खान है, साक्षी तंवर हैं, ठीक है, जायरा वसीम हैं। हरियाणा के पहलवान जो महावीर फोगाट है उनके जीवन चरित्र के ऊपर यह आधारित है। और महावीर फोगाट का जो किरदार है वो आमिर खान ने इस फिल्म के अंदर निभाया है। गीता फोगाट का किरदार किसने निभाया भाई? फातिमा सना शेख, फातिमा सना शेख ने निभाया है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो सान्या मल्होत्रा है उन्होंने बबीता फोगाट का निभाया है। सान्या मल्होत्रा, इन्होंने बबीता फोगाट का इस फिल्म के अंदर किरदार निभाया है। नेक्स्ट है फिल्म सुल्तान निम्नलिखित में से हरियाणा के किस पहलवान के जीवन के ऊपर आधारित है? यह है सुल्तान अली खान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो निर्माण है वो आदित्य चोपड़ा के द्वारा सुल्तान फिल्म आई 2016 में। मुख्य किरदार किसने निभाया? सलमान खान ने और अनुष्का शर्मा ने भाई, ठीक है। सलमान खान ने सुल्तान अली खान का किरदार निभाया है। अनुष्का शर्मा यहाँ पे अराफा के किरदार के रूप में निभाए गए हैं। नेक्स्ट है निमन का मिलान करना है भाई। मारी धरती मारी माँ, चंद्र किरण, महारा पीहर सासरा, चांद चकोरी, यानी कि फिल्म कब कब रिलीज की गई है? महारी धरती महारी माँ ये रिलीज की गई भाई 1996 के अंदर। महारी धरती मारी माँ 1996 में रिलीज की गई। चंद्र किरण कब रिलीज की गई? चंद्र किरण भाई 1984 में। महारा पीर सासरा कब रिलीज की गई? 1985 में। चांद चकोरी 2001 में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, यहाँ पे एक कर लेना, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट है निम्न में से किस फिल्म के लिए फरवरी 1986 में हिसार में आयोजित पहले हरियाणवी फिल्म समारोह में पुष्पा सोनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था चंद्र किरण को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है छायाकार जो नीरज चौप जांगड़ा हैं उनका संबंध कौन से जिले से है? वो रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। केपी कौशिक आपके रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। सुभाष घई हैं, जसविंदर नरुल्ला हैं, रणदीप हुड्डा हैं, ये सब कलाकार रोहतक जिले से
बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लता मंगेशकर के रूप में किसे जाना जाता है? रेवाड़ी की लता मंगेशकर के रूप में मोनिका सोनी को जाना जाता है। एक सिंगर है, रेवाड़ी की ये रहने वाली है। नेक्स्ट है, फिल्म सुरमा। फिल्म सुरमा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर आधारित है? संदीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी हैं ये संदीप सिंह, उनके ऊपर है ये। फिल्म फगली। फगली जो फिल्म है, हरियाणा के किस खिलाड़ी के द्वारा अभिनय इसके अंदर किया गया? विजेंद्र सिंह। डी ऑप्शन भाई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कालूवास गांव भिवानी में भी। विजेंद्र सिंह एक बॉक्सर हैं, पेशेवर बॉक्सर हैं, कालूवास भिवानी के अंदर। 2008 के अंदर जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे 2008 में, उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था और ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे विजेंद्र सिंह। वर्तमान में पेशेवर मुक्केबाज हैं। लेखक प्रकाशक उर्वशी बुटालिया का संबंध किस जिले से है? ये बिलोंग करती हैं भाई अंबाला जिले से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1984 के अंदर जो लेखक जो प्रकाशक उर्वशी हैं, इनके द्वारा और रितु मेनन के द्वारा महिलाओं के लिए भारत की पहली नारीवादी पब्लिशिंग हाउस कली फॉर वीमेन की स्थापना की गई थी। हाउस काली फॉर वीमेन, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, द जंगल बुक मूवी में मोगली का किरदार निभाने वाले नील सेठी का संबंध किस जिले से है? नील सेठी बिलोंग करते हैं सिरसा जिले से भाई। सिरसा जिले के डबवाली से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणवी जो फिल्म है पॉलिसी, हरियाणवी फिल्म पॉलिसी के तहत बनने वाली निम्न में से प्रथम फिल्म कौन सी है? वो है जख्मी फिल्म। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर नीचे हो गया ये, ठीक है, जख्मी फिल्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणवी द्वारा लोकप्रिय गीत मेरे पाछे पाछे आवण के भला कौन सा मतलब तेरा सा है किसके द्वारा लिखा गया? ओपी हरियाणवी के द्वारा लिखा गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजा खेड़ी। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? राजा खेड़ी। राजा खेड़ी कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। ओपी हरियाणवी के द्वारा भाई। मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मतलब तेरा से, ठीक है। मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने, सुने हैं ना गाने आपने? मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने, ये भी किसका भाई? ओपी हरियाणवी का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये है आपकी एचएसएससी, और एचएसएससी कुछ भी पूछ लेगी, ठीक है। अगर नहीं याद करोगे तो गुलाबो आपको बनना पड़ेगा भाई फिर। काले चिट्टे रंग फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस डिम्पल सोनी किस जिले से संबंध रखती हैं? डिम्पल सोनी संबंध रखती हैं फरीदाबाद जिले से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर से बिलोंग करती हैं। काले चिट्टे रंग इनकी पहली फिल्म है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की मैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सहराया गया? वो थे जयदीप पहलावत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? खरकड़ा रोहतक से। खरकड़ा रोहतक से ये बिलोंग करते हैं, तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खरकड़ा रोहतक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यशपाल शर्मा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, हिसार से बिलोंग करते हैं यशपाल शर्मा। और ओमपुरी के बारे में बताया था, अंबाला से बिलोंग करते हैं। यश टोंक ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। यश टोंक सोनीपत से बिलोंग करते हैं। यशपाल शर्मा हिसार से बिलोंग करते हैं। और ओमपुरी अंबाला से बिलोंग करते हैं। ओमपुरी अंबाला से। तो यहाँ पे जयदीप अहलावत आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है? वो है कहानी रंगकर्मी की, ठीक है। एक भारतीय रंगमंच अभिनेता निर्देशक हैं, कठपुतली कलाकार जादूगर हैं मनीष जोशी। हिसार जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। तो प्रसिद्ध एकल थिएटर जो कार्य है कहानी रंगकर्मी की। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीविजन धारावाहिक उड़ान उड़ान में ईश्वर रावत की भूमिका निभाने वाले संदीप बसवाड़ा किस जिले से संबंध रखते हैं? हिसार जिले से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो हिसार के जो संदीप बसवाड़ा हिसार जिले के सिसवाल से बिलोंग करते हैं, सिसवाल से।
ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे एक टीवी सीरियल अगर आपने सुना हो, सास भी कभी बहू थी, ठीक है, तो इन्होंने भी इसके अंदर किरदार निभाने का काम किया था। किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में मुख्यमंत्री उस टाइम पे थे मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा गुरुग्राम के अंदर और पिंजौर पंचकुला के अंदर, गुरुग्राम पिंजौर पंचकुला में नई फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। नेक्स्ट है, वेब सीरीज जौनपुर में बाबू भैया का किरदार निभाने वाले अनुज शर्मा किस जिले से संबंध रखते हैं? ये सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में आयोजित तीसरे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्टेज ऐप के द्वारा, अभी भी बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है स्टेज ऐप की, तो स्टेज ऐप के द्वारा हरियाणवी बोली में बनाई गई किस वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड प्रदान किया गया? मेरे यार की शादी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यार की शादी कब देखोगे? जब वो पढ़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलो पढ़ने के लिए कि मुझे आपकी शादी में आना है, तो पढ़ लीजिए प्लीज। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर भाई मेरे यार की शादी। हरियाणा में बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के लिए चयन हुआ? बिफोर आई डाई। बिफोर आई डाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नकुल देव जो है इसके निर्देशक भाई, कौन है? नकुल देव। कहाँ से बिलोंग करते हैं नकुल देव? करनाल से बिलोंग करते हैं। नकुल देव बिलोंग करते हैं करनाल से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अभिषेक बच्चन की बॉलीवुड फिल्म घूमर में परी शर्मा ने अभिनेत्री श्यामी खेर के बचपन का किरदार निभाया है। ये किस जिले से संबंध रखती हैं? रोहतक जिले से संबंध रखती हैं श्यामी खेर। 68वें फिल्म समारोह के तहत प्रदेश के किस फिल्म निर्माता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो थे मनदीप चौहान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोंदर। गोंदर कहाँ पर? करनाल के अंदर, तो गोंदर करनाल से ये बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जूही चावला को मिस इंडिया का खिताब किस वर्ष मिला था? जूही चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के अंबाला जिले में, अंबाला जिले के अंदर। किस मिस इंडिया का खिताब किस वर्ष मिला था? 1984 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 13 से 17 जनवरी 2019 के दौरान कहाँ पर? इसको छोड़ सकते हो आप क्वेश्चन को। सुनील ग्रोवर, राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारतीय अधिकृत तौर पर विशिष्टि में नामित की गई थी? वो थी न्यूटन फिल्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन। सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चित्रांकन कौन सा है? गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी दोनों। सुनील ग्रोवर एक कलाकार स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनका जन्म सिरसा जिले के डबवाली में हुआ भी। कहाँ पर हुआ? सिरसा जिले के डबवाली में। सिरसा जिले के डबवाली में। गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निमन सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित रही, सिवाय किसके? सिवाय सरबजीत के। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति थे जिन्हें एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा, ठीक है, ये कौन किसकी थी भाई? ये थी सतीश कौशिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। सतीश कौशिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से ये बिलोंग करते हैं सतीश कौशिक। नेक्स्ट है, हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? कुणाल कुमार एक अभिनेता हैं, तो इनका जो जन्म है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जसवंत सिंह टोहनवी ने हरियाणा में किस में अंशदान किया है? जसवंत सिंह टोहनवी ने हरियाणा रंगमंच में अंगदान किया। किस में अंगदान किया है? इनके रंगमंच के अंदर इनकी कुछ भूमिका रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा फिल्मी जगत वाला टॉपिक खत्म होता है। अभी हरियाणा की योजनाएं स्टार्ट होती हैं भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है योजनाओं का, और संबंधित इससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे योजनाओं से संबंधित। कम से कम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 से 60 क्वेश्चन इसके अंदर मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, 2 दिन के अंदर, यानी कि कल और आज में आपकी ये क्लास खत्म होगी भाई। योजनाओं से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की गई? 2014 में मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 2014 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनकी खेल के अंदर जो गुणात्मक शिक्षा है वो प्राप्त करेंगे। इसके लिए उनको एक खास प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो शिक्षा दीक्षा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सरकार ने 4 बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की। निम्न में से कौन सी एक नहीं है? इनके उस फसल में कौन सी नहीं है? भावांतर भरपाई योजना की जो घोषणा है वो 30 दिसंबर 2017 को की गई। 30 दिसंबर 2017 को कहां से की गई थी भाई? गागर गांव कहां पर है ये गागर गांव? करनाल में। और जो ये योजना है पूरे हरियाणा के अंदर कब लागू हुई? 1 जनवरी 2018। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में मिले 2018 तो 2018 लगाना है। घोषणा की गई 30 दिसंबर 2017 को और लागू कर दी गई पूरे हरियाणा में 1 जनवरी 2018 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी दिलवाना, किसानों की दशा को सुधारना, उनकी आय दोगुनी करना। और इस योजना के अंदर सबसे पहले 4 फसल, आलू, प्याज, टमाटर और फूलगोभी, इसके मिर्च के अंदर शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 फसलों को इसके अंदर शामिल किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा किस योजना को हरित आवरण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था? हरित आवरण बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी पौधागिरी योजना की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पौधागिरी योजना की जो शुरुआत कब की गई थी? 15 जुलाई 2018 को। भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन 3 तरीके से बनते हैं। यहाँ से 3 तरीके से कैसे बनेंगे कि कौन सी योजना की कब शुरुआत की गई और उस योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और कहां से उसकी शुरुआत की गई। तो पौधागिरी जो अभियान की जो शुरुआत है वो 15 जुलाई 2018 को गुरुग्राम से की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उस टाइम पे। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाली को बढ़ावा देना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना। और इस योजना में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लगभग जो 22 लाख जो बच्चे थे उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। और इस योजना के तहत बच्चों को पौधों की देखभाल करने के लिए 3 वर्षों तक प्रति 6 महीने 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि इसके अंदर दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। फिर बोल रहा हूँ इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना भाई। हर घर हरियाली योजना हरियाणा सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? ये शुरू की गई 2015 में। हर घर हरियाली योजना का उद्देश्य वनों के विस्तार से पर्यावरण को हरा भरा बनाना और इसके अंतर्गत 3 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 2015 के अंदर हर घर हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई? राइट ऑप्शन होगा गुरु रविदास। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना गुरु रविदास जयंती पर कब शुरुआत की गई? 2021 के अंदर भाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है उसको कम करना, लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। और ये जो योजना है हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है ये कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? रोजगार विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है? वो है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं जिसके माध्यम से 35 किलो राशन, 20 किलो गेहूं, चावल वगैरह वगैरह जो भी मिलते हैं। और इसकी जो शुरुआत है दिसंबर 2000 के अंदर की गई थी। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी? ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हुई थी 2015 में। और इसका उद्देश्य था हरियाणा प्रदेश में लापता बच्चों को खोजने के लिए भी। प्रदेश में लापता बच्चों को खोजने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ये अभियान जनवरी 2015 में पूरे देश के अंदर चलाया गया था जिसमें जो गुम हुए 3000 बच्चों को ढूंढा गया था। ढूंढे गए प्रत्येक बच्चों को फोटोग्राफ के माध्यम से और अन्य जानकारी राष्ट्रीय पोर्टल
ट्रैक पर द मिसिंग चाइल्ड, एक पोर्टल बनाया गया था ट्रैक पर द मिसिंग चाइल्ड, और खोया पाया पोर्टल का नाम था, इसके ऊपर इसको साझा किया गया था। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? यह महिलाओं की सुरक्षा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए या महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की 13 अप्रैल 2017 को। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और ये जो ऑपरेशन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए एंटी रोमियो की तर्ज पर हरियाणा के अंदर शुरू किया गया। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया? भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम के अंदर खोला गया भाई, पायलट परियोजना के आधार पर। कौन सी परियोजना? पायलट परियोजना। पायलट परियोजना के आधार पर। कब? 14 जुलाई 2021, 14 जुलाई 2021 को। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे उस टाइम पे, इसका उद्घाटन किया गया था उनके द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया गया भाई? प्रोजेक्ट एयर केयर गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की प्राण वायु देवता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के पदों से संबंधित है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक अनोखी योजना है, और इस योजना की शुरुआत 5 जून 2021 को 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस पर इसकी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेड़ों की देखभाल के लिए उनको पेंशन दी जाएगी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की सुरक्षा करना भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई। कब की गई थी? जनवरी 2015 के अंदर। जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात के अंदर सुधार लाना। किसके अंदर सुधार लाना? लिंगानुपात के अंदर सुधार लाना। और इसकी प्रथम जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो किसको बनाया गया था? माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो योजना की शुरुआत है कहाँ से की गई थी? ये पानीपत से की गई थी भाई 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। माधुरी दीक्षित को जो है प्रथम ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। साक्षी मलिक जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नोडल एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत मैंने आपको बताया 22 जनवरी 2015 को पानीपत से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, और ये महिला एवं बाल विकास विभाग की एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन में कौन सा सत्य है? रीडिंग मिशन में यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पद चिन्हों पर शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने और खाए महात्म्य का संबोधन है। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा भाई। हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन में कौन सा सत्य है? यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। उस योजना का नाम है तीर्थ दर्शन योजना भी। तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 6 मार्च 2017 को, उस टाइम पे भाई मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। उनके द्वारा भाई जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए न्यूनतम 60 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। देश के धार्मिक जो तीर्थ स्थल हैं उनका भ्रमण जो है उनको करवाया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 6 मार्च 2017 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2007 में, 2011 में, 2005 या 2009? कब की गई थी? 2011 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई वाटर एटीएम पॉलिसी क्या है? वाटर एटीएम पॉलिसी है शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई? 9 अप्रैल 2018। 9 अप्रैल 2018 को। उस टाइम पे कविता जैन थी जो मंत्री थी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री थी कविता जैन। और प्रथम वाटर एटीएम कहाँ पर लगाया गया? गुरुग्राम में। अनाज एटीएम भी
और वोटर एटीएम भी कहाँ पर लगाया गया, गुरुग्राम के अंदर लगाया गया। और वोटर एटीएम लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, हरियाणा राज्य। हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वह है शिक्षा सेतु भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा सेतु हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई एप्लीकेशन है, जिसके तहत सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। और इसके माध्यम से ही, शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से ही सरकारी कॉलेजों में छात्रों की हाजिरी, फीस, एडमिशन, स्कॉलरशिप, जिसके अलावा जो भी उनके लेक्चर हैं, निदेशालय हैं, उनके अधिकारियों का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत कितनी आबादी वाले गांव को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। कितनी आबादी वाले गांव को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया, 3000 से लेकर के 10,000। 10,000 से कम आबादी वाले हरियाणा के गांव का विकास करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की शुरुआत की गई। शहरों का विकास करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक मंगल सेन नगर विकास योजना शुरू की गई थी। कौन सी, मंगल सेन नगर विकास योजना। मंगल सेन नगर विकास योजना, शहरों का विकास करने के लिए। मंगल सेन नगर विकास योजना शहरों का विकास करने के लिए, और गांव का विकास करने दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना भी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मई 2017 में डिजिटल इंडिया आंदोलन के तहत ई टेक्स्ट बुक पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल पर किन किन कक्षाओं की पुस्तकों को अपलोड किया गया है, 9वीं से 12वीं तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भी। ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC की बोर्ड की जो स्थापना सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर 3 नवंबर 1969 को की गई थी भाई। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा सबसे पहले 1970 में HBSC के द्वारा सबसे पहले जो मैट्रिक की परीक्षा है वो कब आयोजित करवाई गई थी, 1970 में आयोजित करवाई गई थी। और 1976 में 1976 में 8वीं की जो परीक्षा है वो बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। कब से, 1976 से शुरुआत की गई थी। बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि इसका मुख्यालय भिवानी के अंदर बना दिया गया भाई। ठीक है। कब, 1981 में। 1981 में इसको भिवानी के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। हरियाणा में जो 10+2+3 की जो शिक्षा प्रणाली है, यानी कि वो कब लागू की गई थी, 1985 से 86 में लागू की गई थी। 1985-86 में भाई। और सबसे पहले जो भिवानी जो बोर्ड है उसके द्वारा 1987 में 12वीं की परीक्षा जो है, 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 1987 में। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 जुलाई 2015 को महारा गांव जगमग गांव का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गांव में शौचालय बनवाना, गांव में पेंट करना, या गांव को साफ सुथरा रखना, या गांव में 24 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना। तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कल पूरा का पूरा योजना वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और हरियाणा जी के बहुत कम बची है, अभी हम पूरी की पूरी इसको खत्म करने के कगार पे लगे हुए हैं भाई। ठीक है। तो कैसी लग रही है आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और डेली रात को 9 बजे हमारे मॉक टेस्ट में जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचिए कि आपकी तैयारी कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में आपकी तैयारी है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।